आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो कौन आज बोलना चाहेंगे? अर्थ कौन बोलना चाहेंगे आप में से? जो तैयार हो जरा हाथ खड़ा कर दें, या तो मैं 5 श्लोकों के, दिव्य श्लोकों के अर्थ कोई बोले, मैं उनको अनुभव कर देता हूँ। सतीश जी आप ही बोल दीजिएगा, है ना? अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। तो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर सॉरी बाबा हाँ सर, सतीश मैं जी अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्ये मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हरे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम्
कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी को पुनः वंदन। आइए हम गोविंद दामोदर स्तोत्रम ले रहे थे। कल 31 श्लोक हो चुके हैं, छंद हो चुके हैं इसके। आइए हम उससे आगे लेते हैं। कंसस्य दूतेन यदेव नीतो वृंदावनान्ताद् वसुदेव सूनु रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंच गए हैं और मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन कर रहे हैं। हे गोविंद, हे दामोदर तुम्हारी जय हो, हे माधव तुम्हारी जय हो, जय हो। सरोवरे कालिये नागबद्धम शिशुं यशोदा तनयं निशम्य चक्रुर्लुठन्त्यः पथि गोपबाला गोविंद दामोदर माधवेति। सरोवरे कालिया नागबद्धम शिशुम यशोदा तनयम निशम्य। यशोदा नंदन यशोदा के बालक भगवान श्री कृष्ण को कालिया दह में कालिया नाग ने जकड़ लिया है। चक्रुर्लुठन्त यशोदा तनयम, कालिया नाग बद्धम, कालिया नाग ने बद्ध कर लिया है। ऐसा सुनकर गोपियां रास्ते में लोटपोट हो रही हैं, करा रही हैं, रुदन कर रही हैं। हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव कहकर जोरों से रुदन कर रही हैं। अक्रूर याने यदुवंशनाथम संगच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य उचूर्वियोगात् किल गोपबाला गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर याने यदुवंशनाथम, यदुवंशियों के नाथ भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी द्वारा लाए गए विशेष रथ पर उनको जब गोपियों ने मथुराम निरीक्षे सगंछमानम, मथुरा की तरफ जाते हुए देखा, उचू तो वे विलाप कर रही हैं। किल गोपवाला, वियोग के कारण, भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण विलाप कर रही हैं, रथ के आगे लेट जाती हैं। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम हमें छोड़कर और कहां जा रहे हो। चक्रंद गोपी नलनी वनांते कृष्णे हीना कुसुमे सयाना प्रफुल्ल नीलोत्पललोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति। महारास का वर्णन है। परम आराध्य, परम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गोपी श्री राधिका जी से भगवान श्री कृष्ण उनसे भी जब अलग हो जाते हैं तो उस कमल वन में कुसुम सैया पर भगवान ने फूल चुने उनके लिए। वो कमल सदृश अपने आंसुओं से कृष्णेन हीना, भगवान श्री कृष्ण से बिलग होकर उस वन में कुसुमे सयाना, ऐसे कमल सदृश जिनके नयन हैं उनसे आंसू बहाती वो राधा रानी क्रंदन कर रही हैं। हे गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, है ना। क्वासी क्वासी महाभुजय रमण महाप्रेष्ठा, बहुत प्यारा श्लोक है भागवतम का। माता पितृभ्याम परिमार्यमाणा गेहं प्रविष्टा विललाप गोपी आगत्य
मां पालय विश्वनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। माता पिता सब हैं राधिका जी के घर में, सखी सहेली सब हैं, लेकिन माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश करके और भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण बस हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम आकर मेरी रक्षा करो, ये अनन्यता है। कोई संसार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कोई दिख नहीं रहा है, और उन्हीं से मिली हुई हैं, उन्हीं से मिलकर ही आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को मिले हुए संयोग में युग बीत जाते हैं, और वो युग संयोग के उन्हें ऐसे लगते हैं मानो एक क्षण ही बीता है अभी। भगवान श्री कृष्ण से वियोग का जब समय आता है तो राधा जी को ऐसे लगता है, अरे अभी तो हमारा मिलन होने ही वाला था, हुआ ही था, अभी ये घड़ी कहां से आ गई। ये ऐसा प्रेम की जो ये दुर्लभ अवस्था है, इसे शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। इसमें संयोग में जब बहुत उच्च अवस्था हो जाती है तो संयोग में वियोग का दुख नजर आने लगता है, और वियोग में और भगवान से उत्कट अभिलाषा, प्रेम, प्रीति बढ़ने लगती है। वृंदावनस्थम हरिमासु बुदत्वा, गोपी गता कापि वनम निशायां, तत्राप दृष्ट्वाति भयाद वोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावनस्थम हरिम आसु बुदत्वा, ऐसा किसी गोपी को लगा कि वृंदावन बिहारी इस समय वन में है और मुझे बुला रहे हैं, मुझे मिलने का बड़ा अच्छा मौका है, तो बस वो झट से आशूम उदद्वा, गोपी गता कापी वनम निशाया, रात्रि के समय ही वो गोपी वन में चल दी झट से, लेकिन तत्राप अदृष्टवा, वहां पे भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं दिखे, तो भयाद बोचत, फिर वो उस निर्जन वन में भगवान बनमाली भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, तो उस वन में गोपी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहाँ हो। सुखम सयाना निलये निजेपी, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो लोग वन में नहीं जा सकते हैं, ऐसी भी गोपियां हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो अपने घर में ही सुख से सैया पर शयन करते हुए और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इन भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु भगवान के पवित्र नामों से निरंतर जो है कीर्तन कर रही हैं। और ऐसी गोपियां जो मानसिक कीर्तन कर रही हैं, वो दैहिक रूप से जो मिलने गई हैं गोपियां, उनसे पहले भगवत प्राप्ति कर लेती हैं, उनसे पहले भगवान से संयोग कर लेती हैं। श्रीमद् भागवतम में ये प्रकरण आया है। एक गोपी को, जिसको घर वालों ने महारास में जाने नहीं दिया, तो उसको श्री कृष्ण से मिलन की इतनी चटपटी लगी कि वो गोपी अपनी सूक्ष्म देह से, मानसिक देह से भगवान से मिलने सबसे पहले पहुंची। सा नीरजाक्षी अवलोक्य राधा, रुरोद गोविंद वियोग खिन्ना, सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां, गोविंद दामोदर माधवेति। पहले तो सखियों को ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जब उन्हें पद चिन्ह मिले राधा जी की और भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्हें लगा अरे ये राधा जी के कारण, राधा जी से मिलने के लिए हमको छोड़ा है। लेकिन जब राधा जी को भी उन्होंने अकेला श्री कृष्ण के वियोग में तड़पता हुआ देखा है,
तो वो राधा जी के दुख के साथ एकाकार होकर अपने कमल सदृश नयनों से नीर बहाती हुई सब एक स्वर में ही जो है रुदन कर रही हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम कहाँ हो। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियां त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि, आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत प्यारा श्लोक है ये। 17.14 से 17.17 तक भगवत गीता में भगवान सात्विक तप बताते हैं, जिसमें मनसा, वाचा और शारीरिक 3 तरह के तप हैं। सबसे पहला तप, सबसे महत्वपूर्ण तप यूं तो मानसिक है मूल तो, लेकिन वाणी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये वाणी जो है ना, वाणी का तप सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान भी यही है। यदि वाणी पे संयम हो जाए तो घरों में, परिवारों में लगभग 99% झगड़े खत्म हो जाए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा, मिलते ही हैं ऐसे, कि वो कटु बात या धारदार बात वो मुंह से निकालते ही, उनका अपमान कर लो आप चाहे। उनका आदत ऐसी बन गई है कि उनके मुंह से कोई कटु वाक्य, कोई तीखी बात, कोई लड़ाई करने वाली बात, ऐसी कोई वाणी उनकी निकलेगी। ऐसा तप है उनका, ऐसा कोई संस्कार है। तो यही कह रही हैं कि हे जिह्वे, तुझे मीठी मीठी चीजों को चखने का बड़ा स्वाद है? चटोरी है ना तू, तो तेरे को आज इतना 56 व्यंजनों से भी बढ़िया जो है मीठी चीज बताते हैं कि तेरे को भगवान श्री कृष्ण का ये गोविंद दामोदर माधव ये नाम तू लगातार जप, है ना। जितम रसम जितई रसई, है ना, जितई सर्वे जितम रसा, है ना, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है भाई, है ना। यानी यदि हमने इसको कंट्रोल कर लिया, किसको, जिह्वा को, तो सब कुछ, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ। ऐसा भागवतम का कहना है। आत्यंतिक व्याधिहरम जनाना चिकित्सकं वेद विदो वदन्ति, संसार तापत्रयन नाश बीजम गोविंद दामोदर माधवेति। देखो, सबसे बढ़िया ये भगवान नाम जो है, कलयुग का सबसे बड़ा डॉक्टर है ये। जितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री वाला कोई डॉक्टर है, उससे भी ऊंचा डॉक्टर ये भगवान नाम है। क्योंकि तापत्रय नाश बीजम, तीनों तापों को ही नाश नहीं करता ये। हाँ, ये तीनों तापों का जो बीज है, जो मूल है, उसको, बीज को समूल ही नाश कर देता है। हाँ, आत्यंतिकम, जो मूल व्याधि है, जो जड़ है जहां पर, उसका ये कुशल चिकित्सक है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि सब वेदों का मूल है, तो हे जिह्वे, तू क्यों नहीं इसी नाम को जो है भज। ताताज्ञया गच्छति रामचंद्रे स लक्ष्मणेरन्यचये ससीते, चक्रंदरामस्य निजा जनत्री गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, कई बार हम बड़े कंफ्यूजन में होते हैं, पूछते भी हैं लोग, महामंत्र का स्टार्ट कैसे करें, हरे कृष्ण से करें, हरे राम से करें, ये हरे क्या है, हम तो राधा जी के भगत हैं। शास्त्रों में थोड़ा डुबकी लगाएं, मानस में, भागवतम में, गीता में, तो हमें धीरे धीरे ये दृष्टि मिलती है कि ये सब एक ही हैं। अब बताइए, गोविंद दामोदर स्तोत्रम में भगवान श्री राम का वर्णन आ रहा है, तात अज्ञया गच्छति रामचंद्रे,
अपने पिता की आज्ञा मान के स लक्ष्मणे अरण्य चये ससीते, माता सीता जी के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान वनों के लिए चलने लगे। तब उनकी माता जी ने, जो कौशल्या जी ने, वो विलाप करने लगी। और कैसे विलाप करने लगी? गोविंद दामोदर माधवेति, हे राम रघुनंदन राघवेति। नीचे भाई जी ने इसका पाठांतर दिया है। बात एक ही है ना। मुझे आता नहीं ठीक से, लेकिन शास्त्रों में राम और ओम का साम्य बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई फर्क ही नहीं, कोई भी फर्क नहीं। बिना मतलब में हम आपस में संशय करके और ऊंच नीच की बुद्धि करते हैं। तत्व एक ही है, फिर फर्क कहां से हो जाए। एकाकिनी दंडक काननांता सानीयमाना दश कंधरेण सीता तदा क्रंदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, सब सूत्र एक जैसे मिल रहे हैं। माता सीता को भी जब राक्षस राज रावण पंचवटी से हरण करने ले जा रहा होता है, तो माता सीता भी अपने प्रभु श्री राम के लिए यही संदेशा देती हैं, ऐसे ही विलाप कर रही हैं। गोविंद हा दामोदर हा माधव, हे राम हे रघुनंदन हे राघव, ऐसा कह के वो जोरों जोरों से विलाप करने लगी। रामाद्युक्ता जनकात्मजासा विचिन्तयन्ती हृदि राम रूपम रुरोध सीता रघुनाथ पाही गोविंद दामोदर माधवेति। हृदय राम रूप, माता सीता एक क्षण ऐसा नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में कि उनके हृदय कमल से अपने प्रभु श्री राम का ध्यान चले जाए। हनुमान जी उनका वर्णन ऐसे ही कहते हैं, निज लोचन जंत प्राण जाए। अरे कि हमारा वियोग कैसे सह रही है, हमारे बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकती, कि प्राण कहां से जाएं, आपके नाम में ही तो सब कुछ लगा हुआ है, फिर जाएंगे कैसे बताइए। तो रामात युक्ता जनक आत्मजा, जनक की जो आत्मजा है वो भगवान राम से वियोग होके, वियुक्त होके, और अपने हृदय में उस राम रूप को लेके रावण के रथ में बैठती हुई वो यही श्री रामचंद्र जी का ही ध्यान कर रही, रोद सीता और रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे दामोदर हे रघुनाथ हे माधव हे गोविंद हे राम हे राघव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रसीद विष्णु रघुवंश नाथा सुरासुराणाम सुख दुख हेतु रुरोध सीता तु समुद्र मध्य गोविंद दामोदर माधवेति। जब पुष्पक विमान समुद्र के मध्य में पहुंचता है, तब वो जोर जोर से रुदन करने लगती हैं, हे विष्णु हे रघुकुलपते हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव हे राम हे रघुनंदन हे राघव, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसीद विष्णु, आप प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा कीजिए। अंतर जले ग्राह ग्रहीत पादो विसृष्ट विक्लिष्ट समस्त बंधु तदा गजेंद्रो नितराम जगाद गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। 1000 साल हो गए उसको लड़ते लड़ते। उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं, पूरा परिवार है, वो सब खड़ा हुआ है किनारे पे और अपने बल से वो लड़ भी रहा है। लेकिन अंत में पुराने अभ्यास के कारण, भगवत कृपा के कारण उसको समझ में आ गया कि मेरे एकमात्र रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। तो बस जब उसकी सूंड बचती है,
वहीं से सरोवर में से एक कमल का फूल लेके और अनन्य भाव से भगवान को स्मरण करता है। और ग्राह, क्योंकि उसने अब लड़ना छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी, भगवान की शरण में जा रहा है, तो ग्राह उसको खींच के ले जा रहा है। बस सूंड का तिल मात्र बचा और वो कमल का फूल बचा है। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत पधार जाते हैं। उसने यही पुकार की है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो। हंसध्वजय शंखयुतो ददर्श पुत्रं कटाहे प्रपन्तमेनं पुण्यानि नामानि हरेर्जपन्तं गोविंद दामोदर माधवेति। ये कहानी है मूरध्वज राजा की, हंसध्वज। वो पुरोहित शंखमुनि के साथ हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधनवा को तप्त तैल की कढ़ाई में कूदते हुए देख के भगवान के इन्हीं नामों का परीक्षा ली थी उनकी, है ना। उसके बाद ऐसा कहते हैं कलयुग में ऐसी परीक्षा नहीं लेते। तो उस तप्त कढ़ाई में भी जहां पे कोई गोला फेंका, उसमें पहले तो गोला कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो गोला जो जो गोला होता है ये, है ना, तो टूट एकदम टूट दो टुकड़े हो गए गोले के। इतना गर्म खौलता हुआ तेल था जिसमें कि सुधनवा को कुछ भी नहीं हुआ, वो भी भगवान के इन्हीं नामों की कृपा से। दुर्वाससो वाक्य मुपेत कृष्णा साचा ब्रवीत कानन वासिनीशम अंतः प्रविष्टम मनसा जुहावा गोविंद दामोदर माधवेति। दुर्योधन ने कुटिलता करके दुर्वासा ऋषि की बहुत खातिरदारी की। फिर उन्होंने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा आपने मेरे पास इतने दिन रहे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाई वन में विराजमान है पांडव, आप कृपया उनके पास भी जाइए, वो बड़े धर्मात्मा है। 10,000 की फौज उनके साथ चलती थी। और वो दुर्वासा जी भी ऐसे टाइम पे पहुंचे जब सबने भोजन कर लिया। द्रौपदी को जैसे ही कहा कि भाई 10,000 शिष्यों को भोजन बनाना है दुर्वासा जी के साथ, द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसने खुद ने भी भोजन कर लिया और उसके दिव्य पात्र में जो भगवान सूर्य देव ने दिया, आखिर क्या करे वो, उसमें कुछ नहीं, एक चावल का दाना, एक दिन का एक पत्ता लगा हुआ था बस। भगवान श्री कृष्ण को ही उसने पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ध्येय सदा योगिभिर् प्रमेयस् चिंता हरश्चिंतित पारिजातः कस्तूरिका कल्पित नीलवर्णो गोविंद दामोदर माधवेति। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो समस्त चिंताओं को हरने वाले, योगी भी अप्रमेय, योगी भी नहीं जान पाते। चिंता हरस चिंतित पारिजाता, पारिजात यानी जो कल्प वृक्ष के समान है, यानी समस्त चिंताओं का शमन करने वाले हैं, मनोवांछित फल देने वाले हैं, और जिनके शरीर का रंग कस्तूरी के समान है ना, उन्हें सदा गोविंद दामोदर माधव नामों से ही स्मरण करना चाहिए। संसार कूपे पतितोत्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, मैं इस संसार के कूप में, भव चक्र में पड़ा हुआ हूं, मेरा पतन हो चुका है, मैं मोह से अंधा हो रहा हूं, विषयों में पूरी तरह से अभिशप्त हूं। कृपया अपना हाथ बढ़ाकर मुझे इस भव चक्र से, इस संसार कूप से क्यों नहीं निकाल लेते। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या
गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, मैं तुझसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही भिक्षा मांग रहा हूं। क्या? कि जब दंड धरे कृतांते, इस शरीर का जब अंत हो जाए कृतांते, तो जब वो दंड पानी भगवान यमराज आवे, तो तू बड़े प्रेम से गदगद स्वर में बस तू ये गा देना उस समय, गोविंद दामोदर माधवेति। क्या बात है, क्या बात है भाई, परम सिद्धि की बात है। भजस्व मंत्रम भवबंध मुक्ते, जिह्वे रसज्ञे सुलभम मनोज्ञम, द्वैपायनाद्यैर्मुनिभिः प्रजप्तम, गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, हे रसज्ञे। देखिए वाणी तप का इसमें बहुत वर्णन है इस गोविंद दामोदर स्तोत्र में, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है। वाणी सुधर गई तो सब कुछ सुधर गया, परिवेश सुधर गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सिर्फ वाणी से हम उबर सकते हैं, और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में इस वाणी वज्र के कारण हम फंस सकते, हमारा ज्ञान हमारा सत्संग सब धरा रह जाए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हे जिब्बे, हे रसज्ञे, तू क्यों इन गोविंद दामोदर माधव इतने सरल ये मंत्र हैं जिनको बड़े बड़े ऋषियों ने, अरे और ऋषियों की छोड़ो, वेदव्यास जी महाराज जैसों ने, वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने जपा है, तो तुम क्यों नहीं जपती हो? इस मंत्र से संसार बंधन का बड़ा सरलता से नाश हो जाता है। हे जिब्बे, हे रसज्ञे, तू इन्हीं मंत्रों को जपा कर। गोपाल बंसी धर रूप सिंधो, लोकेश नारायण दीन बंधो, उच्चैश्वरैस्त्वं वद सर्वदैव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, हे रसज्ञे, तू निरंतर इन्हीं इन्हीं नामों का क्यों नहीं उच्च स्वर से, तू उच्च स्वरे तू कीर्तना, तू क्यों नहीं संकीर्तन करती है? हे गोपाल, हे बंसीधर, हे रूप सिंधु, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीनबंधु, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। है देखो भाई, पहले क्या करें, अब कहने का अधिकार तो नहीं है क्योंकि हम भी उसी लाइन में ही हैं, लेकिन पहले 6 बच्चे, लड़के लड़कियों दोनों को मिलाओ तो कम से कम 6 से ऊपर ही संख्या रहती थी, है ना। 8-9 भी होते थे, और ये बहुत जरूरी है। ये कितना अच्छा निर्णय था हमारे पूर्वजों का, इसको हम आगे इसको फील करेंगे कि हम अपने आप को, इस समाज संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं। जैसा कि परम सद्य स्वामी जी महाराज का एक बार मैंने सत्संग सुना, आर्तनाद में सुना, उन्होंने यही कहा कि हम दो, हमारे दो, और अब तो एक एक हो गए, तो आखिर में इस भगवत गीता को, इस धर्म को, इस संस्कृति को पढ़ेगा कौन? इस धर्म को अंगूठा रखने की जगह तक हमने नहीं दी, या आगे हम नहीं दे पाएंगे, ये हालत हमारी होने वाली है, कोई बचेगा नहीं। तो पहले इतने होते थे कि, और उनके नाम इतने मधुर मधुर होते थे सबके, कि कम से कम उनके नाम ही यदि बुलाए जाएं तो ही, मैं तो कह रहा हूं कि एक माला तो जो है ऐसे ही हो जाए आराम से। सबके नाम यदि अलग 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 बुलाते जाएं तो एक माला तो आराम से ऐसे ही हो गई। अलग अलग नाम रखते थे भगवान के नाम पे, लड़कियों के नाम भी ऐसे ही रखते थे और लड़कों के नाम भी ऐसे ही रखते थे, हैं। गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, हैं, गौरी, रमा, ऐसे ऐसे नाम होते थे। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति।
हे जिह्वे तू इन सुंदर मनोहर नामों को क्यों नहीं बचती है, जो समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने त्वदमेव सारम, दुःखावसाने त्वदमेव गेयम, देहावसाने त्वदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए कैसी प्यारी बात कही है। इन स्रोतों में समस्त भगवत गीता और समस्त शास्त्रों का सार है। ये ऐसे नहीं लिखे गए हैं, ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिनको कि ये सब कंठ में थे। स्वयं ठाकुर जी ने उनके हृदय में समस्त शास्त्रों का सार प्रकट किया। वो कहते हैं सुख का अंत भी यही है, बड़े से बड़ा सुख यही है कि हम गोविंद दामोदर माधव नाम लेते जाएं। दुख में भी सबसे बढ़िया करणीय कर्तव्य यही है कि हम गोविंद दामोदर नाम लेते जाएं। और ये शरीर जब छूटे तब भी सबसे बड़ा करणीय तत्व ही यही है कि गोविंद दामोदर माधव नाम लिए। और श्रीमद् भागवतम में और है क्या बताइए आप। श्रीमद् भागवतम में 2 ही प्रश्न है पूरी भागवतम में 18,000 श्लोकों। परीक्षित जी पूछते हैं कि जो म्रियमानस्य सर्वदा, जो मरने वाले हैं तो सब आगे, हम उनके लिए क्या करनी है कर्तव्य, और सामान्य में भी क्या करनी है कर्तव्य, तो सब आ गया। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मरने वाले हो चाहे जैसे भी हो, गोविंद दामोदर माधवे। दुर्वार वाक्यम परिगृह्य कृष्णा, मृगी भीता तु खतम क्वथंचित, सभां प्रविष्टा मनसा जुहावा, गोविंद दामोदर माधवेति। द्रौपदी जी के साथ जब अनीति होने लगी, उनको इस तरह का आदेश दिया गया जो किसी भी नारी के लिए अपमानजनक है, संस्कृति को ध्वंस करने वाला है। उस समय पांडव भी वहां थे, भीष्म भी वहां थे, सब एक से एक रथी महारथी वहां थे। लेकिन द्रौपदी जी ने अपने अनन्य भाव से अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे तू इन सब नामों का जप किया कर। राधावर, गोकुलेश, गोपाल, गोवर्धन नाथ, विष्णु, गोविंद दामोदर माधवेति, ये सब नाम ही नाम है। अब देखिए इन सब नामों का कीर्तन करने लायक नाम है। आइए पढ़ते हैं। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेव की नंदन दैत्य शत्रु, जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपीपते कंसर्पो मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव, जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे तू गोपीपति, कंस के रिपु, मुकुंद, लक्ष्मीपति, केशव, वासुदेव, गोविंद, दामोदर, माधव, इन नामों का तू कीर्तन क्यों नहीं करती है।
जिह्वे गोपी जनालाद कर प्रजेश गोचारणारण्यकृता प्रवेश जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति प्राणेश विशंभर कैट भारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणे जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोपी जनाह्लादकारा, यानी जो ब्रजराज ब्रजांगनाओं को आनंदित करने वाले भगवान हैं, जिन्होंने और गौचारण अरण्य कृत प्रवेशा, जिन्होंने गौओं को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है। हे जिह्वे, तुम उन्हीं भगवान के नामों का, नामामृत का लगातार पान करो। हे जिह्वे, तुम प्राणेश विशंभर कैटभारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणे गोविंद दामोदर माधव, इन्हीं का निरंतर नाम अमृत का पान करते रहो। हरे मुरारे मधुसूदनाद्य श्री राम सीता वर रावणारे जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे मुरारे, हे मधुसूदन, हे दामोदर, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावण के अस्तु, हे सीतापति श्री राम, हे जिह्वे, तू निरंतर इन्हीं का पान करती रहे। श्री यादवेन्द्राद्रिधराम्बुजाक्ष गो गोप गोपी सुखदान दक्ष जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कह रहे हैं, हे जिह्वे, हे यदुकुलनाथ, हे गिरधर कमल, हे कमल नयन, गौ गोप और गोपियों को सुख देने में जो दक्ष हैं, यानी इनको जो सुख देने वाले हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों का तो क्यों नहीं स्मरण करती है। धरा भरा तो धरा भरोत्तारन गोप वेश विहार लीला कृत बंधुशेष जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया और जो आनंदमयी लीला करके निमित्त शेष जी को अपना भाई बनाया, ऐसे नटनागर गोविंद दामोदर माधव, हे जिह्वे, तू उन्हीं का स्मरण क्यों नहीं करती है। बकी बकाघा सुरधेनुकारे केसी तृणावर्त विघात दक्षा जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जो पूतना, बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केशी और तृणावर्त को भी पछाड़ने वाले हैं, वो असुरों के शत्रु, मुर राक्षस के शत्रु, उन गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का ही है जिह्वे तू पान किया कर।
श्री जानकी जीवन रामचंद्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जो जानकी के जीवन हैं, जानकी जीवन भगवान श्री राम हैं, वो दैत्य दलन जो भरत जिनके अग्रज हैं, भरत के अग्रज हैं। हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस नामामृत का ही जिह्वे तू निरंतर पान किया कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालो जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। प्रहलाद बाधा, प्रहलाद जी की बाधा को हरने वाले दया में वो भगवान नरसिंह, हे जिब्बे तू उन्हीं का ही पान किया कर, गोविंद दामोदर माधव भजा कर। लीला मनुष्याकृति राम रूप प्रताप दासी कृत सर्वभूपा जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जिन्होंने मनुष्यों की सी आकृति बनाकर जो राम रूप में प्रकट हुए हैं और अपने प्रबल पराक्रम से त्रिलोकी के राजा सबको, सभी भूपों को जिन्होंने दास बना लिया है, उन नील वदन मेघ के समान बदन वाले श्याम सुंदर श्री राम के जो गोविंद दामोदर माधव नाम है, उनका ही तू जिब्बे क्यों नहीं पान किया करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तू इसी का क्यों नहीं प्रेम पूर्वक निरंतर पान करती है। वक्तुम समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कह रहे हैं कि मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी है कि कोई कोई तो बोलने में समर्थ हैं, फिर भी भगवान का नाम लेने में जो है आलस्य करते हैं, भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते हैं। ये कैसी भगवान की माया है, इस बारे में कह रहे हैं, हे जिब्बे तुम तो लगातार गोविंद दामोदर माधव का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे लगता है कुछ नेट की समस्या है, लग रही है ना, थोड़ा लैग आ रहा है शायद आवाज में भी और फोटो में भी कुछ लैगिंग है, ऐसा लग रहा है आज मुझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ा श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संत की, सब भक्तों, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हम फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।